नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं आप लोगों को। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आज इसी कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग बोलते हो कि मैथ वीक है, मैथ कमजोर है, तो आज मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा के लिए कि इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कितने प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम में बनने वाले हैं। ये जो एनालिसिस किया गया है, ये प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख के एनालिसिस किया गया है। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि अभी हम कहां से रिवीजन कर सकते हैं, अभी हम कहां से पढ़ सकते हैं। आपको पता है चैनल पे क्लासेस चल रही है रुक्मणी पब्लिकेशन की, 3200 मैथ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंपलसरी होते हैं, वो आते ही आते हैं, उनको आपको एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को लगा के आप सीख सकते हो, जैसे माध्यिका निकालना, माध्य निकालना, ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर जो आप रुक्मणी पब्लिकेशन की 3200 की मैथ की सीरीज देख रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपसे बोला था कि जितने भी लोग मैथ के लिए प्रॉब्लम कहते हैं कि मैथ में वीक है, मैथ में कमजोर है, मैथ होता नहीं, मैंने उन लोगों के लिए मैथ का गेस्ट पेपर तैयार किया है। टोटल 500 क्वेश्चन आपको उस गेस्ट पेपर के पीडीएफ में मिलेंगे और उन 500 क्वेश्चन में मैं यहां पे गारंटी लेता हूं कि 70% क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। कितना मैंने वो बात किया, 70%। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं लूंगा कि आपके क्वेश्चंस वही रहेंगे, सेम टू सेम डिट्टो नहीं रह सकते, नंबर बदल सकते हैं, लेकिन प्रश्न आपके वहीं से फंसने वाले हैं। तो पीडीएफ कहां मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैथ के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन में क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियो जो भी अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन। बोर्ड मास आपको पता है, गुणा घटाना जोड़ भाग ये सब करना रहता है, लेकिन एक तरीका होता है जिसमें हम बोर्ड मास रूल का यूज करते हैं। हम पहले जोड़ेंगे, पहले गुणा करेंगे, पहले भाग देंगे, ये सारी चीजें सीखनी होगी। तो अगर जो हम बात करें संख्या पद्धति, बोर्ड मास रूल और सरलीकरण, तो यहां से 5 से 6 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जो इसी सिंप्लीफिकेशन में हम एलसीएम एचसीएफ जोड़ दें, एलसीएम एचसीएफ पूरे टॉपिक की बात करें, पूरा टॉपिक 2 घंटे का है। 15 से 20 प्रकार के, सिर्फ 15 से 20 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इनको लगा देते हो तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे पक्का हो जाता है। अब नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन में आप देखो, सीबीटी 1 ही है ना, तो सीबीटी 1 का जो पेपर सेट करेगा एग्जामिनर, ऐसा नहीं है कि हार्ड दे देगा। आप लोग हार्ड क्वेश्चंस को देख के किसी प्रैक्टिस में देखते हो तो घबराया मत करो। पेपर को इस तरीके से एग्जामिनर सेट करता है कि अगर जो 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो उसमें सिंपल क्वेश्चन भी डाला जाए, हार्ड क्वेश्चन भी डाला जाए, मॉडरेट क्वेश्चन डाला जाए। अब 30 क्वेश्चन की बात करें, मेरे हिसाब से 15 से 18 क्वेश्चन आपके क्या आने वाले हैं, सिंपल आने वाले हैं। तो 15 से 18 क्वेश्चन सिंपल आने वाले हैं। अब उसमें एक क्वेश्चन स्क्वायर का रह सकता है, एक क्वेश्चन क्यूब का रह सकता है, या तो स्क्वायर या तो क्यूब। अब 2 चीजें आप ध्यान रखना, स्क्वायर की बात करें 30 तक आपको स्क्वायर याद कर लेना है, 20 तक आपको क्यूब याद कर लेना। एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा 360 से 480 पे कर लीजिएगा, जिससे आपको ये चीजें साफ दिखे। मुझे पता है प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी चीजों लोगों को देखने को। अब एक काम कर लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं। और ये जो पूरा खाका है ना, मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, वहां से आप देख लेना। बाकी आप इस चीजों को जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहो। तो 15 से 18 आपके सिंपल हो सकते हैं, 4 से 5 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं और 5 से 6 हार्ड क्वेश्चन डाला जा सकता है। हार्ड क्वेश्चन इसलिए डाला जाता है कि बच्चा पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए। इसमें यह भी होता है कि बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड होते हैं, जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, क्रैक करके बैठा है, उसने भी फॉर्म डाला है, अब वो पूरा करके आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 22 प्लस क्वेश्चन करके आओ, मैथमेटिक्स में 22 से ज्यादा। रीजनिंग में मैंने आपको टारगेट दिया था कि 25 प्लस करके आओ, और मैथ में मैंने बोला 22 प्लस करके आओ। ये ध्यान रखना, 25 बनता तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया, यहां पे मैंने बताया कि एलसीएम एचसीएम आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन से 5 से 6 क्वेश्चन बन सकता है। एवरेज की बात कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब देखो, एलसीएम एचसीएफ हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये जिनको मैथ नहीं आता ना वो भी अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल छोटा छोटा टॉपिक है। 2-2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो। तो एवरेज, औसत की बात करें, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात की बात करें, तो यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन
बनने वाले हैं। अगर जो हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज से भी देखिए यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज से भी आने हैं। परसेंटेज की बात करें, आपको मेथड कौन सा आता है, तरीका कौन सा, कई मेथड है। एक तो रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड से निकालते हैं। एक तो अनुपात, वो परसेंटेज में जो सिंपल होता है फॉर्मूले पे वैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब परसेंटेज लगा लिया तो प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ व हानि, डिस्काउंट, ये दोनों एक ही टॉपिक है, एक दूसरे के आदान प्रदान। यानी कि अगर जो आपने प्रॉफिट लॉस सीख लिया तो डिस्काउंट आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से बनने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो लाभ हानि बोलते हैं, डिस्काउंट की बात करें जिसको हम बट्टा बोलते हैं या छूट बोलते हैं। अब सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और सीआई यानी कि एसआई यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। देखो इसमें 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आ रहा है। इसमें एक काम करना, आपको नहीं समझ में आता सिंपल इंटरेस्ट तो सब लगा देंगे एसआई बराबर PRT/100, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता तो एक काम कर सकते हो, आप सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख लेना, फॉर्मूले पे सीखना, ट्रिक से सीखना। ट्रिक आप एक काम में ट्रिक ये सीख लेना, ठीक है, एक आध वीडियो देख के कहीं से सीख लेना कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर जो क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा अंदर लेके जाएगा। इसमें आपसे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ सकता है, या रेट पूछ सकता है, रेट बताओ या समय बताओ, ये पूछ सकता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है ये आप सीख लेना, क्योंकि प्री एग्जाम है, उतना टफ आपसे नहीं आएगा। टाइम एंड वर्क की बात करें, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। अब टाइम एंड वर्क आपने सीख लिया, एक मान लो 2-3 घंटे में आपने आसानी से 2-3 घंटे इस पे देखे प्रैक्टिस किया, टाइम एंड वर्क सीख लिया। वैसे 2-3 घंटा नहीं, ये तो थोड़ा लंबा टॉपिक है, अगर जो लगातार देखोगे वीडियोज क्लासेस तो 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ टाइम एंड वर्क अगर जो आपने सीख लिया लगाना, तो पाइप और टंकी बहुत आसानी से सीख जाओगे। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, और पाइप एंड टंकी से 1 क्वेश्चन पक्का ही आना है। उसके बाद बात करें आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोट एंड स्टीप, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, नाव और धारा हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अब इसी में का एक टॉपिक आता है आपका ट्रेन। ट्रेन से 1 क्वेश्चन पक्का आपका ट्रेन आना ही आना है। ट्रेन आमने सामने से आ रही है, ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, ट्रेन खंभे को पार कर रही है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके ट्रेन में बनते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं टफ है, सिंपल भी आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है कि किस प्रकार से आपके पेपर सेट होते हैं। अब यहाँ पे बात करें ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग घबराइएगा नहीं, एक काम कर लीजिएगा, बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं उसको याद कर लीजिएगा, और ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक काम और करना, अगर जो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो तो आप पहला काम करो, बेसिक फॉर्मूले याद कर लेना। क्या याद करना है बेसिक फॉर्मूले में? साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से पढ़ लेना, ऊंचाई दूरी के कुछ सिंपल वाले क्वेश्चन लगा देना। जब पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे तो ऊंचाई दूरी तो लगा ही लोगे। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, कॉस का, ये सारे वैल्यूज आप याद कर लेना। ये याद करने वाली चीजें नहीं होती हैं, 3-4 चीजें याद कर लोगे ना, आप थोड़ा सा समझोगे, सारी चीजें उल्टा सीधा है, इधर का उधर है, उसका उल्टा वो है, उसका सीधा ये है, ठीक है। तो ये कर सकते हो। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, और अगर जो आपने बेसिक अच्छे से फॉर्मूले याद कर लिया ना, तो आसानी से आपके 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे, बन जाएंगे। मैं ट्रिग्नोमेट्री छोड़ने की बात नहीं करूंगा, मैं ये चाहूंगा आप करके आओ, क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से, ज्यादा टफ नहीं आएंगे। पाई चार्ट की बात करें, पाई चार्ट से क्वेश्चन आएगा तब 1 क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। पाई चार्ट जब भी आता है तो अपने साथ 3 से 4 क्वेश्चन साथ में लेके आता है, और जब भी आता है तो बच्चे इसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि यार 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे पाई चार्ट से। तो पाई चार्ट बनाओ कि आपके सेट में पाई चार्ट आ जाए। माध्यिका की बात करें, अब माध्यिका मैं नहीं कहूँगा आप एक्स्ट्रा पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं कहूँगा आप अलग से पढ़ो। इसके लिए आप एक काम करो कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करो, और रुक्मणी पब्लिकेशन का 3200 मैथ प्रीवियस ईयर्स का बुक अगर जो आपके पास है, या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की सेट है, कोई भी किताब हो तो आप उसको लगाओ, और पहला काम आप लगाओ तब जब आपको फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद हो। अलजेब्रा का भी आपका यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। अलजेब्रा में भी सारी चीजें, अगर जो हम बात करें आयत का, वर्ग का, क्यूब का, जो भी चीजें हैं सारी क्या फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर जो आपको फॉर्मूला याद है तो जल्दी से लगा लोगे, फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा की बात करें, हमने प्रीवियस ईयर से ही बोला, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगा लेना। 2 से 3 क्वेश्चन आपके
के अलजेब्रा से बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैं इन सारी चीज़ों को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अभी कहाँ से रिवीजन करें। तो जैसा कि मैंने बोला कि रुक्मणी 3200 प्रीवियस ईयर अगर जो आपके पास बुक है मैथ की तो वहाँ से लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे इसकी क्लासेस भी मैंने स्टार्ट कराई थी, लगभग 30-35 क्लासेस चल चुकी है। हर वीडियो में अभी करंट में बात करें 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और 800 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस जो वीडियो है इसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आप जरूर देखो, आपको बहुत फायदा होगा। चाहे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए, मतलब पूरे कंप्लीट हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें। अब देखो आपने सब कुछ पढ़ लिया, मेन प्रैक्टिस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ों की प्रैक्टिस। आपको पता चलेगा कि आप कितना बेहतर कर रहे हो, कितना सीख चुके हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, कंप्लीट मैथ का मैंने गेस्ट पेपर भी आपके लिए तैयार किया 500 क्वेश्चन का, और यहाँ पे मैंने बोला था 70% प्रश्न फंसेगा गारंटी है, और इसको आप लिख के रख लेना, ठीक है। तो ये भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तो हो गई खैर मैथ की बात, मैथ के लिए कर सकते हो। अगर जो आपको चाहिए कि रीजनिंग के लिए भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊं, इसमें कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आ रहे, तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ में हमारे देखो ये तो मैथ की बात हो ही गई, साथ में हमारा करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। करंट अफेयर्स के साथ हमने स्टैटिक जीके का पीडीएफ भी बनाया है, उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। साइंस का भी पीडीएफ है, उसका भी पीडीएफ ले सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, और यहाँ से बेहतर आपका रिवीजन हो सकता है। इसीलिए मैथ के लिए मैंने बोला कि 500 क्वेश्चन एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके तैयार होने वाली है। मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। जितने भी टॉपिक बने हुए उसके सारे क्वेश्चन मैंने उसमें देने की पूरी कोशिश की है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना। बाकी अगर जो आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी आप हमें कुछ पूछ सकते हो, पूछना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।